नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल खट्टी मीठी प्रेरक कहानियों में। दोस्तों, आज मेरी कहानी ढाका की एक लड़की का 5वां भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। मेरे पिता ने उस रात कहा था कि अब हमारे पास वह जगह छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमारे पास एक और रास्ता था, अपनी मातृभूमि में मर जाने का। दंगे शुरू हो गए थे, मानवता का अंत हो चुका था। यह दो धर्मों के बीच की लड़ाई नहीं थी, यह मात्र उस इंसान के जिसकी करुणा मर चुकी थी और उस इंसान के जो असहाय और निरीह था, बीच का युद्ध था। घर जलाए जा रहे थे, लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा था और लोगों का अमानवीयता के साथ कत्ल किया जा रहा था। हमारा ढाका, हमारा स्वर्ग नर्क की रणभूमि में तब्दील हो चुका था। वे हिंदू जो अपनी जान बचाना चाह रहे थे, भारत की ओर भाग रहे थे, जबकि वे जो अपनी मातृभूमि को छोड़ना नहीं चाहते थे, अपनी जान गंवा रहे थे। हमने बचकर निकलने का फैसला किया। मेरे पिता ने पश्चिमी बंगाल के लिए कूच करने के लिए पूर्णिमा के 2 दिन बाद का वक्त चुना। हम अपने चबूतरे पर भी नहीं बैठते थे। हम शायद ही कभी सूरज की किरणों को अपने घर में आने की अनुमति देते थे, क्योंकि हमारे पास हमारे पिता के उस मित्र का इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जो हमें भारत जाने वाली ट्रेन पर बैठाने वाले थे। हमारी यात्रा अगले दिन शुरू होने वाली थी, पर भाग्य ने हमें अपनी धरती के साथ अंतिम कुछ पलों का आनंद उठाने का भी मौका नहीं दिया। जिस दिन हम निकलने वाले थे, उससे एक दिन पहले की सुबह हमारे मोहल्ले में भी दंगाई घुस आए। किसी तरह हम उनके हमारे घर तक पहुंचने से पहले भागने में कामयाब हो गए। हमने अपनी हर एक चीज़ वहीं छोड़ दी। मेरी अपनी इकलौती लकड़ी की गुड़िया भी वहीं रह गई। हम भागकर जमींदार की कोठी में छुप गए। उनका परिवार बहुत पहले ही जा चुका था। मेरे पिता कोठी के अंदर ले गए और हम कोठी के पीछे आम के बगीचे में जाकर छुप गए, जहां हमें दूर से कोई देख नहीं सकता था। पर मेरे पिता व्याकुल थे। मैंने अपने जीवन में पहली बार उनके चेहरे पर भय देखा था। वे बाहर से तो दृढ़ता दिखा रहे थे, पर मन ही मन वे ईश्वर से हमें जाने का एक आखिरी मौका देने की भीख मांग रहे थे। कुछ देर बाद मेरे पिता मोनी के घर जाने के लिए उठे। वह
उनके परिवार को भी जमींदार की कोठी में लाना चाहते थे। मेरी माँ उन्हें जाने नहीं देना चाहती थीं, पर वे जानती थीं कि उनके पति एक सही काम करने जा रहे हैं। जैसा ही मेरे पिता जाने के लिए खड़े हुए, मैं भी खड़ी हो गई। मैं उनके साथ चलने की जिद करने लगी और उन्होंने अनमने मन से मेरी बात मान ली। हमने चोरों की तरह अपने कदम मापते हुए सड़क पार की। शीघ्र ही हम मोनी के घर पहुंच गए। मेरे पिता ने मोनी की हालत देखकर मेरे हाथों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। उनका घर अब राख का एक ढेर था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप सभी को? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की कहानी भाग 6 में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।